Hello dear students, welcome to one more lecture of class 9th. We are doing chapter number 2 polynomials. एक्सरसाइज 2.2 तक ऑलरेडी सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. इन दिस लेक्चर I will give you the introduction of this particular exercise and we will solve some examples. जो आपका टॉपिक का नेम है वो है बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. फैक्टराइजेशन क्या है हम कर चुके हैं. 8th क्लास तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है नंबर्स का. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी. मान लीजिए मैं लिख लेती हूँ 18, तो आप इसको 2 into 9 लिख सकते हो. 2 9 जा 18. और फर्दर फैक्टराइज करना चाहो तो आप इसको 2 into 3 into 3 यानी 3 3 जा 9 2 जा 18 भी लिख सकते हो. तो ये फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं. अब साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं कि 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 9 जा 18 और मेरा रिमाइंडर 0 आता है. यहाँ इस बात का क्या मतलब है कि 18 के जो ये दो फैक्टर हो रहे हैं, हम इसको क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18. इस बात का लिटरली मतलब क्या है. इस बात का मतलब ये है कि अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो 0 आएगा. अगर हम 18 को 9 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा, वो 0 आएगा. तभी ये नंबर्स इसके फैक्टर कहलाएंगे. क्लियर है, समझ में आ रही है बात. लेकिन अगर मैं मान लो 21 ले लेती हूँ और मैं 21 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 10 जा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 20, रिमाइंडर 1 आ जाएगा. मीन्स जो 21 है, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, 2 into 10 2 into 10 आ जाएगा और प्लस में 1 बच जाएगा. इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, ये जो टर्म होती है ये हमारा डिविडेंड कहलाती है. तो आई कैन राइट इट एज डिविडेंड इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये हमारा डिवाइज़र कहलाता है. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं आपको याद दिला रही हूँ. ये टर्म हमारी क्वोशेंट कहलाती है. ठीक है भाई, ये हमारा क्वोशेंट कहलाता है, हम सबको पता है. भागफल होता है ये हमारा, हिंदी में बताऊं तो. और ये हमारा डिवाइज़र होता है, भाजक होता है, इससे हम भाग करते हैं. ये हमारा डिविडेंड होता है जो भाज्य होता है हिंदी में बोलूँ तो. और ये हमारा रिमाइंडर होता है, हिंदी में बोलें तो शेषफल होता है. तो दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना. और इधर क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है तो मैं यहाँ प्लस 0 लिख सकती हूँ. अभी आप इसको ज़रा नोट करके रखो, इसे अभी मैं आपको बताऊँगी आगे. कहाँ बताऊँगी अभी देखेंगे. फैक्टर वर्ड मैंने आपको बताया और मैंने नंबर्स पे फैक्टर लिया, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की. पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, हम सब कुछ कर चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इनके जीरोज फाइंड कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन की. पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना यानी पॉलिनोमियल्स के टुकड़े करना, यानी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को, मान लो मेरी बात सुनना, हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसको 2 लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक करना. भाई इसकी और इसकी प्रोडक्ट अगर इसके इक्वल आ जाती है तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कहलाएंगे. ये वाला पॉलिनोमियल भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा और ये वाला पॉलिनोमियल भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा. ठीक है, तभी ये दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे. अब वो निकाले कैसे हम फैक्टर, मेन प्रॉब्लम है ये. भाई न्यूमेरिकल्स में तो हम टेबल की हेल्प से डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड हो जाता है तो फैक्टर्स आते चले जाते हैं. अब यहाँ पर तो डिवीजन तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो एक नहीं बल्कि 2 मेथड्स आपके दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के लिए. डिस्कस दोनों को करेंगे, सॉल्यूशन फिर बाद में हम एक की हेल्प से करेंगे. समझ में आ रहा है सारा. थोड़ा मैं बेस बना रही हूँ, बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर जंप नहीं कर सकते हैं. तो हमारा मेन टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही आएगा आपके में फैक्टराइजेशन, और 1-2 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी आएंगे. तो मैं बता दूं आपको कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स
का फैक्टराइजेशन हम आज के लेक्चर में और इससे आगे के लेक्चर्स में सीखने जा रहे हैं। लेकिन इस फैक्टराइजेशन को करने से पहले हमें दो रिजल्ट्स समझना बहुत ज़रूरी है। एक रिजल्ट तो ऐसा है जो अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू। और दूसरा रिजल्ट आपके सिलेबस में है। तो पहला रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ये थ्योरम लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में थी, बट इस बार उस थ्योरम को आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम केवल एक इसका जो रिजल्ट है उसी को समझेंगे। अभी देखो, मैंने आपको यहाँ डिवीज़न करके दिखाया था, एक बार फिर मैं सफाई से कर देती हूँ। 21 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 10 मेरा क्वोशंट आ रहा था और 1 मेरा रिमाइंडर आ रहा था। और जब भी हम इसको वेरीफाई करते हैं तो 2 10 जा 20 + 1 मैं राइट कर सकती हूँ। तो 21 = 2 × 10 + 1। क्या ऐसा कुछ पॉलिनोमियल्स के साथ भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है पॉलिनोमियल्स के साथ भी। अगर हमें कोई एक पॉलिनोमियल px गिवन है, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, और कोई दूसरा पॉलिनोमियल gx गिवन है जिसकी डिग्री इससे लेस है, तो अगर मैं px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी तो कोई ना कोई तो क्वोशंट मुझे ज़रूर मिलेगा और कोई ना कोई रिमाइंडर भी मुझे ज़रूर मिलेगा आफ्टर लॉन्ग डिवीजन। वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या इससे छोटा होगा। भाई 2 से डिवाइड करोगे, देखो पैरेलल लेके चलना तभी समझ पाओगे। 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 से कम आएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 से कम आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 से कम आएगा। तो ये जो रिमाइंडर है ये आपका 0 भी हो सकता है और ये रिमाइंडर आपका इस gx से कम हो सकता है। तो ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ आपको दिया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको यूज करते हुए दिस px, ये डिविडेंड है, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। समझ में आ रही है बात? भाई gx मल्टीप्लाइड बाय qx और प्लस में आ जाएगा rx। इसको समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल डिवीजन समझना है, बस और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 64 को डिवाइड कर देती हूँ मैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर आ गया। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, 64 को क्या मैं 60 + 4 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। 60 का मतलब 5 × 12, तो 64 = 5 × 12 + 4 है ना भाई। डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो वो जो डिविडेंड है, वो जो नंबर है वो आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही रिजल्ट पॉलिनोमियल्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है कि जब हम एक पॉलिनोमियल को उससे कम या इक्वल डिग्री वाले किसी भी पॉलिनोमियल से, देखो मेरी बात सुन लो, px की जो डिग्री है अगर वो n है तो gx की जो डिग्री है वो लेस देन या इक्वल टू n होनी चाहिए। इसकी डिग्री 5 है तो इसकी डिग्री 5 या 5 से लेस होगी, तभी हम डिवाइड कर सकेंगे। बड़े नंबर से नहीं करेंगे हम डिवाइड। तो ये क्वोशंट आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। तो px कैन बी रिटन एज gx इंटू qx प्लस में rx। ठीक है, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। बल्कि रिमाइंडर थ्योरम नहीं, इसको तो मैं कहूँगी ये तो हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम ही हो जाता है एक तरह से। इसी को थोड़ा सा और आगे अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैंने यहाँ लिखी है मेन जो रिमाइंडर थ्योरम है, वो जो मैंने बताया था वो डिवीजन एल्गोरिदम है कि भाई जब भी हम किसी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। ये सिंपल मैथ है। आपने अगर कभी डिवीजन का अपना वेरिफिकेशन किया हो 6th 7th 8th क्लास में तो हम इसी तरीके से करते आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको एक बार समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कहता है कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कम से कम 1 डिग्री तो होनी चाहिए, नहीं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट पर हम डिवीजन वगैरह पहले ही सीख चुके हैं। समझ में आ रही बात? तो px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है
और a हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल। अब ध्यान से सुनेंगे, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ध्यान देना, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि px नाम के पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी gx नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी तो मुझे सर्टेनली कोई ना कोई क्वोशिएंट, कोई ना कोई भागफल जरूर मिलेगा, और डिवीजन के प्रोसेस के बाद मुझे कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर x में हो भी सकता है और रिमाइंडर बिना x के कांस्टेंट भी हो सकता है। तो मैंने ये रिजल्ट यहाँ लिखा था आपके सामने, इसको थोड़ा ऊपर लिखूंगी अब मैं यहाँ, ध्यान देना मेरी बात पर कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, दो एग्जाम्पल से मैं इस बात को समझा भी चुकी हूँ, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए लीनियर फैक्टर से डिवाइड करें, ध्यान देना, इस gx की जगह x माइनस ए आ जाए, gx की जगह x माइनस ए आ जाए, तो ये क्या कहता है कि जो ये रिमाइंडर बचेगा ना, इस रिमाइंडर में जो आंसर आएगा वो p ऑफ a आएगा। पहले मैं रिजल्ट समझा दूं, फिर मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी करके दिखाती हूँ इसका। तो सुनो मेरी बात, अब जो ये gx था इसकी जगह क्या लिख दिया, x माइनस है, तो इसको इस रिजल्ट में पुट कर दो कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स, और रिमाइंडर को r लिख लो चाहे आप rx लिख लो। गॉट इट? समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़ूँ मैं। अब ये क्या कहता है कि अगर जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का जो आंसर आएगा ना, वो आंसर p ऑफ a के इक्वल आएगा। देखो ये बातें तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो px एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो अगर मैं x के प्लेस पर 2 रख दूँ तो मैं p ऑफ 2 निकाल सकती हूँ ना, 2 स्क्वेयर प्लस 5 9 आ जाएगा, तो ये p ऑफ a है। अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर a रख दूँ तो ये क्या बन जाएगी, p की वैल्यू a पर कितनी बन जाएगी भाई, a स्क्वेयर प्लस 5 बन जाएगी। तो p ऑफ a का मतलब ये जो कांस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को, मान लो मैं a के प्लेस पे 5 रख दूँ, x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना वो 100% p ऑफ 5 आएगा। यानी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू 5 पे होगी ना, वही मेरा रिमाइंडर आएगा। ये कहती है रिमाइंडर थ्योरम। तो अब मेरी बात सुनो, pa चाहिए हमें, pa। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ x के प्लेस पर a रख दूँ, रख के देखते हैं, तो मैंने यहाँ a रख देना है, तो p ऑफ a क्या आ गया, a माइनस a, ये आ गया क्यू a, और ये r आ गया, x को हटा दो चाहे आप यहाँ से, a में से a माइनस करोगे 0, 0 को क्यू a से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो p ऑफ a इज इक्वल टू r आ गया। यानी आपका जो रिमाइंडर है वो p ऑफ a के इक्वल आ गया। ये तो इस थ्योरम का छोटा सा प्रूफ है। ना भी समझ आए कुछ बच्चों को तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ कि क्या कह रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल, मान लो एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, p ऑफ x ले लिया मैंने एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, और मैं इसको डिवाइड करने जा रही हूँ x माइनस 1 से। बहुत ध्यान से सुनना, x माइनस 1 से। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा ना, वो मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ कि वो p ऑफ 1 आएगा, p ऑफ 1 आएगा। सॉरी, p ऑफ 1 का मतलब है 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वेयर 1, 1 को 6 में ऐड करोगे 7 माइनस 5 यानी 2 आएगा। मतलब मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। मैंने इस थ्योरम की हेल्प से एक ही मिनट में बता दिया। पॉलिनोमियल चाहे हमारा लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, लेकिन अगर हमारा डिविडेंड लीनियर है
तो उसमें से जो कांस्टेंट है उसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देती हूँ। मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 1 से डिवाइड करती हूँ, तो मैं यहाँ x रखूँगी। 8th में आता है लॉन्ग डिवीजन आपका, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 5x प्लस x माइनस 4x, ऊपर से आप लेंगे प्लस 6। अब आप इसे माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4। ध्यान देना भाई, माइनस प्लस कैंसिल, 6 में से 4 माइनस किया, 2 क्या आ गया, रिमाइंडर। इतना लंबा डिवीजन करके मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिमाइंडर मुझे इस थ्योरम की हेल्प से 1 मिनट में, 1 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ मैं, आधे से आधे मिनट में 30 सेकेंड्स में आपको वो रिमाइंडर मिल रहा है। तो ये थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, तो वो सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बेस बहुत ज़रूरी है अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो। क्वेश्चन के लिए, एनसीईआरटी के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। भाई ये है, इसको 0 के बराबर रखो, a उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अगर आप पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर ये वैल्यू रख दोगे तो आपका रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाएगा। इसीलिए इस थ्योरम को रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है। समझ आ गई बात? इसका मतलब जो मेरा यहाँ रिजल्ट था px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू जी एक्स प्लस जो r था उस r की जगह मैं p ऑफ a भी राइट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर है वो p ऑफ a के बराबर ही तो आ रहा है। यही बात तो कही गई है कि जो रिमाइंडर है वो p ऑफ a के इक्वल आएगा। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। इसी की हेल्प से अब हम पहले फैक्टर थ्योरम समझेंगे और फिर 1-2 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका इस सेशन का सिलेबस, लेकिन इसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम को समझना, डिवीजन एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़रूरी था। हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी रिमाइंडर थ्योरम से बहुत मिलती है। ये क्या कहता है कि इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर एन, डिग्री n और n 1 या 1 से ग्रेटर है। डिग्री भाई कम से कम 1 होनी जरूरी है कि x तो आए कम से कम। कांस्टेंट हो गया तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सीख चुके हैं। तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है और a हमारा कोई भी रियल नंबर है। तो 2 बातें हमने प्रूव करनी है, समझना भी है कि x माइनस a, ये देखो माइनस वैसे ही लगा दिया, ये x माइनस 4 हो सकता है, ये x प्लस 4 भी हो सकता है, ये x माइनस 3 भी हो सकता है, x प्लस 3 भी हो सकता है। भाई x प्लस 3 को माइनस में ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस ऑफ माइनस 3। x प्लस 4 को लिखना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस ऑफ माइनस 4। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये एक कंफर्ट के लिए x माइनस a आपको यहाँ दे दिया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, दिस इज ए फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है अगर p ऑफ a 0 है। पहले ही इसने बोल दिया कि जो p ऑफ a अगर 0 हो जाता है, यानी p में पॉलिनोमियल में अगर मैं x के प्लेस पर a वैल्यू रखूं और वो 0 बन जाए, यानी वो पॉलिनोमियल का 0, पॉलिनोमियल के जीरोज हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में। पॉलिनोमियल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वैल्यू हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो अगर इसमें a रखने पर हमारा आंसर 0 आता है, यानी ये a इस पॉलिनोमियल का 0 बन जाता है, तो जो ये वाली टर्म है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी x माइनस a। समझो मेरी बात को भाई, px कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं इसमें x की जगह 2 रख दूं तो तुम देखो जरा, ये मेरा 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में 2 रखा तो मेरी वैल्यू 0 आ गई। तो मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। यानी x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि ये क्या बता रही, रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी
रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो पी ए आता है, अभी बताया मैंने। अब यहाँ इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर p ऑफ 2 आएगा और वो क्या आ गया 0। और जब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर होता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा था भाई 16 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 16 का क्या हो गया फैक्टर, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम कहाँ यूज हो रही है कि ये और कुछ नहीं है, ये इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर को शो कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है और जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये टर्म तो इसका फैक्टर बनेगी ही। पहले इसको प्रूव करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। फिर सुन लें ध्यान से कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और a कोई रियल नंबर है, तो अगर p की वैल्यू a पर 0 हो जाती है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p की वैल्यू a पर 0 होगी, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से आपको बता रहा है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है बट हम समझेंगे इसको। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अभी अभी मैंने इरेज किया है, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो कि जब मैं px को x माइनस ए से डिवाइड करूंगी, मैं यहाँ साथ साथ आपको फील करने के लिए बार बार लिख के भी दिखा रही हूँ कि जब मैं px को x माइनस ए से डिवाइड करूंगी तो मुझे कोई ना कोई क्वोशिएंट मिलेगा और जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना वो pa आएगा। ये बात रिमाइंडर थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं। तो px क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट यानी x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और प्लस में रिमाइंडर जो कि किसके इक्वल है pa के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है कि अगर pa 0 हो जाए, फर्स्ट पार्ट में अगर pa 0 हो जाए, ये कह रहा है कि pa 0 है तो pa की जगह क्या रख दो भाई, 0 रख दो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस 0, 0 को हटा दो तो ये रह गया। ये पॉलिनोमियल इन दोनों की प्रोडक्ट में आ गया। बिल्कुल लेक्चर की जो शुरुआत की थी वो मैंने इसी बात से की थी, नंबर याद नहीं आ रहा, शायद 16 ही था, 18 था, 2 इंटू 9 लिया था मैंने शायद, हाँ जी 18 ही था, 2 इंटू 9 लिया था, तो मैंने बताया था 2 18 का फैक्टर है, 9 भी। तो ये पॉलिनोमियल इन दोनों की प्रोडक्ट में है तो इट मीन्स ये भी इसका फैक्टर है और ये भी। तो हमें तो x माइनस ए की बात करनी है तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। सिंपल सी बात है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो, यही करा रही हूँ मैं, यही करा रही हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो हम px को लिख सकते हैं कि x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कोई भी पॉलिनोमियल लगा लो, gx लगा लो, hx लगा लो, तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। रिमाइंडर क्या था, ये टर्म थी भाई। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है जब इसको इससे डिवाइड करोगे, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि ये टर्म इसका फैक्टर है, ये 2 18 का फैक्टर है, तो 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, प्लस में कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ प्लस में कुछ नहीं आ रहा, तो प्लस में क्या आ रहा है 0। तो जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो 0 क्या बन रहा है, pa 0 बन रहा है, तो p ऑफ a क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम। मुश्किल लगी होगी बहुत से बच्चों को, मैं मान सकती हूँ, काफ़ी उलझा हुआ है, 8th में इस तरह का शायद कम ही आता होगा, लेकिन अब जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको बहुत आसान और बहुत मज़ेदार लगने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और कोई भी डाउट रह जाए तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं आपको शॉर्ट्स बना
बनाकर भी उसको क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को नोट कर लेना, नहीं तो अपनी बुक सामने रख लेना क्योंकि मुझे बोर्ड यहाँ फ्री करना है। इस थ्योरम की सारी समरी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको यूज करके कैसे हमने अपने न्यूमेरिकल्स को, कैसे हमने अपने क्वेश्चंस को करना है। एक्चुअल में क्या होगा कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया px, कोई भी दे दिया, ये दे दिया, और आपको कह दिया कि इस पॉलिनोमियल को x+3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो बताओ। डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतनी ज़्यादा, बट क्वेश्चन ये है कि इस पॉलिनोमियल को जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। अब भाई बिना डिवाइड करे रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं? अब हम निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए रिमाइंडर। कैसे भाई? इसका कंपैरिजन अगर मैं x - a से करूं तो x तो x हो गया और -a किसके इक्वल हो गया? 3 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -3। हमने अभी फैक्टर थ्योरम में ये देखा है कि px पॉलिनोमियल है, उसे x - a से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा? pa हो जाएगा। पहली बात, ये रिमाइंडर थ्योरम आएगी। और अगर यही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो मैं दो बातें अब आपको यहाँ सिखा रही हूँ। पहले रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर अगर निकालना है तो इसको 0 कर दो, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, इसके अंदर -3 को पुट कर दो। ध्यान से देखना, ये हो गया -3 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 7, 9, 5 3 जा 15 प्लस 7, 9 प्लस 7 16 में से 15 गया 1, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा। इस पॉलिनोमियल में जब मैंने -3 रखा तो रिमाइंडर 1 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। दो बातें बता रही हूँ। इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया, लेकिन अब हमने ये भी चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होगा? जब एक नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। अब एनसीईआरटी के एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ये है बेटा एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल, लेकिन पूरे चैप्टर की बात करें तो 6th एग्जाम्पल है ये हमारा। एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड 2x + 4। बुक वाला बड़ा ही समझदार है, एक ही एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ डाल दिए कि ये जो पॉलिनोमियल है x+2, ये इसका फैक्टर है या नहीं बताओ, और ये इसका फैक्टर है या नहीं ये भी आपने बताना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताऊंगी कैसे आपने करना है। सबसे पहले तो इन पॉलिनोमियल्स को आप नाम दे दीजिए। बड़े वाले पॉलिनोमियल को नाम दे दीजिए px, तो ये हो गया x³ + 3x² + 5x + 6, और दूसरे पॉलिनोमियल को नाम दे दीजिए hx। एक पहले हम px को चेक करेंगे भाई, बाद में hx को चेक करेंगे। दूसरा पॉलिनोमियल जो लीनियर है, बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं नाम दे देती हूँ gx। दे दो तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो ना भी दो। अब आपने को क्या करना है, बात को समझना। हमें ये बताना है, कहानी को समझना पहले, कि ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। मतलब कि इस बड़े पॉलिनोमियल को, बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब मैं इससे डिवाइड करूँगी तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं एक ही बात को, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है, मेन कहानी ये है, रिमाइंडर निकालना। और फैक्टर थ्योरम भी यही कहती है कि अगर x + a फैक्टर है तो p ऑफ a को क्या होना चाहिए? 0। x + a नहीं भाई,
x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होना चाहिए। अब तुम क्या करो, सबसे पहले gx को 0 पुट कर दो, पुट gx इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। सिंपल। इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -2 इन px। ध्यान देंगे ये px है भाई, तो यहाँ पुट करो, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अगर ये आंसर 0 आया तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, अगर ये आंसर ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 और भाई प्लस 6, 12 प्लस 6 प्लस का 18, -8 -10 माइनस का 18, 18 माइनस 18, भाई ये तो 0 आ गया। p की वैल्यू -2 पर 0 आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। ध्यान देंगे x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अब मैं बिल्कुल फटाफट बताऊंगी, बिल्कुल यही तरीका, ये आ गया। अब यहाँ लिख दो पुट x इज इक्वल टू -2 इन hx, ये आपका hx है, तो h ऑफ -2, 2 इंटू -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 आ गया 0। तो यही लाइन फिर लिख दो कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ hx ऑल्सो। ठीक है, आसान लगा? ये तो मुश्किल नहीं है ना भाई। जो हमें लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखो, उसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में वापस रखो, तो वो हमारा रिमाइंडर है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो गिवन पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम एनसीईआरटी से ही, और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनेंगे, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है, बुक वाले ने ऑलरेडी बता दिया। अगर ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो ऑलरेडी 0 आना चाहिए। बहुत ध्यान से समझें, अभी क्या बताया कि अगर x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तो pa क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। pa साहब 0 हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब a के प्लेस पर क्या है? 1 है, तो x माइनस 1 अगर px का फैक्टर है तो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, बिकॉज नहीं, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो p की वैल्यू 1 पे कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसमें ना x के प्लेस पे 1 रख दो, या यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ 1 रख दो, p की वैल्यू 1 पे, तो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k का आंसर क्या आना चाहिए? 0। ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 0 आना चाहिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस k 0 आना चाहिए। 3 को राइट में ले जाओ, k की वैल्यू -3। अगर k के प्लेस पर हम -3 रखेंगे तभी यहाँ 1 रखने पर 0 आएगा, तभी फैक्टर बनेगा। तो इसने पहले ही बोल दिया था फैक्टर है तो p की वैल्यू 1 पे 0 होगी। तो उस कंडीशन को यूज़ करके हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। तो ये मैंने थोड़ी आपको इंट्रो दी है, 1-2 एग्जांपल्स कराए हैं। कोई भी डाउट रहता है ज़रूर लिखा करें मुझे। टेलीग्राम पर 9th क्लास का अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स में डाउट शेयर कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।